कि जैसे इन दो फरीकों ने आपस में रिश्तेदारी की और जो निकाह खानी हुई उसमें जो है कोई मैर नहीं बांधा गया, कुछ नहीं, जो उनने दिया है वो इसी वक्त पर उनने अदा कर दिया है। तो मेरी यही अपील है कि सबको इस चीज़ के लिए ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ पर कायम रहना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। आज हम एक शादी में शिरकत की गरज से हम यहाँ फैसलाबाद में हैं और हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि इस शादी को शरीयत मुतहरा के दायरे में रह करके पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। और अल्लाह का शुक्र है और काबिल मुबारकबाद हैं हमारे हाफिज़ कारी जनाब मुदस्सिर साहब क़िबला। इनकी बड़ी कोशिश रही कि इन तमाम शादी में जो गैर शरई उमूर अंजाम दिए जाते हैं उनसे हर मुमकिन बचा जाए। और जहाँ तक मेरी मालूमात और जहाँ तक हमने देखा है, इस शादी में अल्लाह और उसके रसूल का फजल व करम शामिल हाल रहा कि तमाम गैर शरई उमूर से हम लोगों ने इज्तनाब किया है। और उसी के साथ साथ जो महर का मामला है, हमने देखा है उमूमन यहाँ फैसलाबाद की सरजमीन पर 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख लोग महर बांधते हैं। यहाँ अल्लाह का फजल व करम रहा और बुज़ुर्गों की हिमायत शामिल रही और बुज़ुर्गों के मुत्तफ़िक़ा तौर पर घर वालों के जो बच्ची के वालिद मोहतरम हैं या उनके घर के जो ज़िम्मेदार हैं उनके, या दूल्हे बाबू के जो वालिद साहब हैं उनके, यानी तमाम लोगों जितने लोग भी यहाँ मजलिस में शामिल थे उनका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हुआ कि महर को जो हमारी शरीयत इजाज़त देती है उसके एतबार से रखा जाए ताकि ना दूल्हे को परेशानी हो ना दुल्हन को परेशानी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे और महर को हमने काफ़ी हद तक समेटने की कोशिश की है और समेट करके उसको इतना मुख्तसर हम लोगों ने कर दिया है जो हमारे शरीयत मुतहरा हमें इसकी इजाज़त देती है। हम उम्मीद करते हैं फैसलाबाद के तमाम मुसलमानों से, नौजवानों से भी और अपने बड़े बुज़ुर्गों से कि इस चीज़ को जो हमने पहली काविश की है अपने फैसलाबाद की सरजमीन पर, इसे हम आगे तक ले जाएंगे। और जितने भी हमारे फैसलाबाद की सरजमीन पर शादियाँ होंगी, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि तमाम गैर शरई उमूर पर कदगन लगाया जाए और उसे काफ़ी हद तक रोका जाए। क्योंकि शरीयत मुतहरा के तौर पर जो शादियाँ होती हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह तबारक व तआला सदबार अल्हम्दुलिल्लाह वो पाए तकमील तक पहुँचती हैं और अच्छे अंजाम तक पहुँचती हैं। इसलिए हम आप सभी से भी गुजारिश करेंगे कि आप भी अपने घरों में जो शादियाँ करते हैं वो शरीयत मुतहरा के एतबार से शादी करें और शरीयत पर अमल करते हुए अपने बच्चों को ज़िंदगी गुजारने की तालीम दें और ख़ुद भी उस पर अमल करें। दुआ है कि मौला तबारक व तआला इस शादी को बेहतर तरीके से पाए तकमील तक पहुँचाए और हम सभी लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदद से रहेंगे। ये जैसा रिश्ता किसी को नहीं मिलता है, नहीं होता है। अब कल एक शादी होने वाली है, आप देख लेना कि 15 लाख से नीचे मैं आगे जो मर्जी करें वो भी आप। वही बात है ना कि जब तक देखिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो जिनके पास ताकत है, जिनकी पहुंच है, उनको आगे बढ़ना होगा। जब वो आगे बढ़ेंगे ना फिर इसमें कामयाबी मिलेगी। जैसे हमारे सरपंच साहब हो गए या हमारे इस इलाके के जो वार्ड मेंबर होंगे या जो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, ऐसे वो सब चीजें हैं, तो उन सब वो जब वो चाहेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। एक साल की चल रही है, इमाम साहब का आप साहब का शादी होने वाला है। इनसे इनके बाद देख रहे भैया वहाँ नहीं होगा, दोनों लोग शादी आप जहाँ मर्जी रिश्ता करें, लेकिन ये रिश्ता आपको ऐसा रिश्ता नहीं मिल सकता है। नहीं, अल्लाह फजल फरमाए, बहुत अच्छा हुआ, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। खुशी हुई कि शुरुआत हो गई सर, शुरुआत एक हुई अच्छे काम की और शुरुआत के सबसे ज़्यादा मुबारकबाद है हमारे हजरत, क्योंकि इन्होंने इसकी बुनियाद घर पे रखी। इसलिए मैंने कल कहा था कि इन्होंने जिस अंधेरे में चिराग जलाया हुआ भी वो चिराग टमटमा रहा है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि वो चिराग बुझना नहीं चाहिए, उसे हम इतना रोशन करें कि इतना रोशन करें कि हम भी रोशन हैं और हमारे जो कुर्बो जवार के लोग हैं वो भी उससे रोशन हो जाए, फिर हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अच्छा काम किया होगा और इंशाल्लाह होता भी रहेगा। इसीलिए कि हर तुमने से हर एक आदमी जिम्मेदार है, अपनी अपनी सब जिम्मेदारी अगर निभाएं। इन्होंने जितनी शक्ति अपने घर में इख्तियार की है वही झेलते होंगे, कितना मतलब मुखालिफत का सामना करना पड़ा। ये मैं झेला हूँ, हमारे छोटे भाइयों की शादी में मैंने झेला है।
यहाँ तक की हुआ कि मैं चला जाऊंगा घर छोड़ कर, नहीं माने लोग, तब उनको डर हो गया कि आदमी बड़ा सही है, तब जो कानून हुआ। तो इन सब चीजों पर हमारे लिए ये अच्छी एक पहल को कभी इंतहा तक न पहुंचे, कंटिन्यू चलते रहे। तो अल्लाह ताला फजल फरमाए हम सब। फला साहब की निकाह में उन्होंने निकाह में जो है इतना पैसा जो है मार रखा है, लेकिन हकीकत लड़की से जाकर के पूछिए कि हकीकत है क्या, लड़की को उन्होंने अदा कितना किया, लड़की का उस पैसे पर लड़की के जरिए माँ बाप का हक होता है, माँ बाप ने तो मिला कितना, ये भी देखना हमें। हम दुनिया के लिए नहीं कर रहे, ये सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल कर रहे। हमारा हर काम जो है जहाँ तक हम कोशिश करें ये शरीयत के दायरे में रहे, ताकि आगे चल करके हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक नमूने अमल बने कि हमारे वालिदैन ने, हमारे भाई ने, हमारे बहन ने, हमारे अजीज़ व क़रीब ने इसको इस चीज़ के एतबार से किया था। और आज देखिए उन्होंने एक दो बार उन्होंने अपनी जुबान को दोहराई कि माशरा देखिए, लेकिन जब उस पर गुफ्तगू हुई तो अल्लाह ने उन्हें फौरन ही हिदायत फरमाई कि नहीं, माशरा छोड़िए, शरीयत देखिए। और फिर उन्होंने एक बेहतरीन फैसला लिया कि जो फिलहाल यहाँ मौजूद है उसको और प्लस उसके 50,000 को ऐड करके उसी को जो है महर बना दिया। ये सबसे बेहतरीन फैसला है और ये काबिल कबूल फैसला है, इस पर किसी को भी किसी तरह से एतराज नहीं होना चाहिए और ये बहुत बेहतरीन फैसला है। ऐसे ही उम्मीद किया जाए, क्योंकि देखिए जब आदमी कदम से कदम मिलाता है ना, फारसी का एक मकूला है, कतरा कतरा दरिया शबद, दरिया कहीं से बन करके नहीं होता, थोड़ा 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 चारों नाले से, कहीं नहर से, कहीं और से पानी जाता है, तो फिर वो वही छोटी सी नहर एक वक्त ऐसा होता है कि दरिया बन जाता है। तो इसी तरह से आज हम कोशिश करेंगे, आज यहाँ कामयाबी मिली, अल्लाह ताला फजल फरमाए, कहीं और अगर शादी होगी वहाँ भी जाएंगे, अगर हमें जरूरत पड़ी तो जाएंगे, वहाँ भी कोशिश करेंगे, हो सकता है अल्लाह फजल फरमाए वहाँ भी हमको ये कामयाबी मिले। तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मुआशरा को, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने लड़की को इस मामले को लेकर के समझाएं कि देखो बेटा, पैसा महर की डिमांड करना 5 लाख 6 लाख रुपया ये वसूल नहीं है, ये जवाबित नहीं है हमारी। हमें इतना ही डिमांड करना चाहिए, इतनी ही ख्वाहिश रखना चाहिए जो हमारे लिए आसानी पैदा हो। क्योंकि आपने अगर डिमांड किया लड़के के लिए हमें 7 लाख महर चाहिए, तो आप लड़के को बेदिसी को 7 लाख रुपया देगा कहाँ से आप? अब आपने अगर उसे मजबूर कर दिया कि मुझे 7 लाख रुपया महर में चाहिए ही, चलिए दोनों हैं, घर वाले राजी हुए, शादी हो गई, माँ बाप इधर किनारे, उनके माँ बाप उधर किनारे, जिम्मेदारी किसकी है? साहबजादे की। अब साहबजादे क्या करेंगे? उनके दिमाग में रहेगा मुझे 7 लाख रुपया उसे देना है। इस जहनी कशमकश में उनकी जिंदगी अजीरन भी हो सकती है। उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए कोई गलत रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। जैसे आजकल हमारा माहौल बना हुआ कि छोटा सा बच्चा, मोबाइल हर कोई दिया है, कोई गेम खेल करके पैसे जीत रहा है, कोई अपनी क्रिकेट टीम लगा करके पैसे जीत रहा है। ये लोग सोचते हैं कि मैंने 10 रुपया लगाया, 10 रुपया कोई बड़ी बात नहीं, मगर जुआ के तौर पर आप 10 रुपया से बड़ी दूर कर 1 रुपया भी, 1 पैसा भी लगाते हैं तो भी आपके लिए हराम है। तो उस 7 लाख को पूरा करने के लिए ऐसा हो सकता है कि लड़का गलत रास्ता इख्तियार कर ले। आसान रास्ता ना, 10 रुपया का टीम, 25 रुपया 50 रुपया का टीम हम लगाएंगे, क्या पता हमें 50 लाख रुपया मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 2 करोड़ मिल जाए, मिल तो जाएगा, पर उसे हराम है कि नहीं? आप उस पैसे को जितने लोग खाएंगे, इनकी औलाद खाएगी, इनके अजीज़ व अकारीब खाएंगे, फिर जब हमारी परवरिश ही गैर तरीके से होगी तो फिर हमें कामयाबी कहाँ मिलेगी? इन सब चीज़ों का हमारे बुजुर्गों पर भी ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें, अपने बच्चों पर कंट्रोल करें कि हमारा बच्चा रात में दिन में कर क्या रहा। हमने अपने बच्चों को मोबाइल दिया तो हमारा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल किस हिसाब से कर रहा है, इसीलिए हमें इस चीज़ की भी खबर रखनी चाहिए कि बच्चा हमारा कब सोता है और कब उठता है। लेट से सोया, ताखिर से सोया, तो उसकी वजह क्या है? रात में अगर 12 बजे घर खून महसूस करेंगे और ये कहेंगे कि हमारी औलाद हमारी अच्छी, ठीक है ना? ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है, इस पर हमें अमल होना चाहिए। अर्ज ये है कि आज शादी ये हुई ना, अल्लाह तबारक व तआला इनको जिंदगी